नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो राजस्थान में नई MSME जो नीति जारी की उसके बारे में, और इसके अलावा जो पहली हस्तशिल्प जो नीति जारी की गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, उनके बारे में। ये दोनों जो टॉपिक हैं करंट अफेयर के लिहाज से या फिर अपने जो आर्थिक सर्वे जिसको बोलते हैं, आर्थिक समीक्षा या फिर इकोनॉमिक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी नीतियाँ कब कब आई थी, इनमें कब कब बदलाव किए गए थे, और जो आगामी परीक्षाएं हैं राजस्थान में उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आज की जो सूजसी बुलेटिन है उसमें ये न्यूज है, ठीक है। तो राजस्थान में छोटे उद्यमियों और हस्तशिल्पकारों के प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण कदम, ठीक है। अब इन्होंने बताया है, यहाँ पे देख सकते हैं, राजस्थान में छोटे उद्यमियों और ग्रामीण तथा शहरी इलाकों, हथकरघा कामगारों, बुनकरों आदि को आर्थिक प्रोत्साहन के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME, जिसको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज बोलते हैं, उसके दिवस के अवसर पर शनिवार को 2 नई नीतियाँ जारी की गई हैं, ठीक है ना। तो आज की डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई। सवाल अगर पूछा जाता है कि जो नई हस्तशिल्प नीति या फिर नई MSME नीति जो राजस्थान में है वो कब, कौन सी डेट को जारी की गई थी, तो वो आज की डेट में जारी की गई, यानी कि सितंबर में, ठीक है। 17 सितंबर को ये दोनों नीतियां हैं जो जारी की गई हैं। राज्य स्तरीय समारोह में उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के साथ ही राजस्थान MSME नीति 2022 का लोकार्पण किया है, ठीक है। इन चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे लोकार्पण किया है। उसके बाद में अगर आगे देखते हैं हम, तो उन्होंने बताया है कि प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति में राज्य के हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों के उत्थान पर फोकस किया गया है, ठीक है। अब इन चीज़ों पर फोकस किया गया। उसके बाद में इम्पोर्टेंट जो बच जाते हैं कि इसके माध्यम से राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में दस्तकार आदि की महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित होगी, और हस्तशिल्पियों और बुनकरों को तकनीकी उन्नयन, विपणन में सहायता मिलेगी, वित्तीय सहायता दी जाएगी और सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। इनसे बेनिफिट क्या होने वाला, अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो हस्तशिल्पी और बुनकरों को तकनीकी जो टेक्निकल मतलब जो उनकी वो है उन्नयन होगा, विपणन में सहायता होगी, यानी उनको धन में, ऋण में सहायता दी जाएगी, वित्तीय सहायता भी दी जाएगी और सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। इसके अलावा क्लस्टर्स क्राफ्ट विलेज में आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा। इससे राज्य की जो परंपरागत शिल्प कलाओं के विकास के साथ साथ रोजगार के विपुल अवसर सर्जित होंगे। यानी कि अगर ये नई नीति जारी की जाती है तो उसके तहत जो नए कार्य स्टार्ट होंगे तो उसमें नए रोजगार के अवसर भी विकसित होंगे। राज्य की विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना संभव होगा। राजस्थान में जो हस्तकला यानी कि एक ऐसी कला जो राजस्थान में बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है, जो धीरे धीरे मतलब उसको ख़त्म होती जा रही थी, अब उसमें अगर ये नीति जारी की जाएगी, लोगों को अगर पैसे मिलेंगे नई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हस्तशिल्पियों से रिलेटेड, तो जो हस्तशिल्प जो अपने पुरानी जो हस्तकला है वो पुनर्जीवित करना संभव होगा, ठीक है। यहाँ उन्होंने बताया कि राजस्थान जो MSME नीति 2022 में अगर खास क्या है, MSME मैंने बताया कि MSME क्या होती है कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, 3 प्रकार के, मतलब जैसे जो अपने कोई भी आदमी अगर किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसकी एक लिमिट बना रखी है, मतलब ठीक है। उस हिसाब से गवर्नमेंट उनको उद्योगों को डिवाइड कर देती है। उद्योग जैसे उन्होंने माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम, ठीक है ना, सूक्ष्म, मध्यम और वृहद उद्योग हैं। इनकी जो नई राशि की जो नीति है, इनका डिवाइडेशन जो किया जाता है वो राशि का आधार पर, जिनका मतलब जितनी लागत है उस हिसाब से। अगर मान लो आप 1 करोड़ रुपये तक की अगर लागत राशि लगा रहे हैं तो आप माइक्रो में आएंगे, 5 करोड़ तक की लागत है तो आप मीडियम में आएंगे, ठीक है, स्मॉल में आएंगे, और मीडियम अगर आप आते हैं तो इसमें अगर आपकी जो लागत है अगर वो आप 10 करोड़ तक अगर आप इसमें इनकम लगाते हैं, या 50 करोड़ तक लगभग, ठीक है ना। अगर 1 करोड़ अगर आप लगा रहे हैं और अगर आप टोटल जो आपका 1 साल की जो इनकम है, ठीक है ना, रेवेन्यू जो आपका अगर 5 करोड़ रुपए तक है तो आप माइक्रो में आएंगे। 5 करोड़ अगर आपकी लागत है, रेवेन्यू आपके पास 50 करोड़ अगर आता है तो आप आएंगे स्मॉल में या मध्यम में जो आता है, ठीक है ना, सूक्ष्म, मध्यम और वो स्मॉल जो आते हैं उसमें ये M, ये S और फिर दोबारा ME, ठीक है ना। ये माइक्रो सूक्ष्म है, स्मॉल छोटा, और ME जो है ये आता है मध्यम में, ठीक है। 5 करोड़ अगर लागत है, 50 करोड़ का रेवेन्यू हर साल आना तो आप स्मॉल में आएंगे, और 50 करोड़ तक की अगर आपकी लागत है और 250 करोड़ तक आपका अगर रेवेन्यू है तो आप माइक्रो में आएंगे, ठीक है ना। उसमें मीडियम में आएंगे, मध्यम जो लघु उद्योग होते हैं। तो 3 प्रकार इनकी जो नीतियाँ हुई इसके पर मतलब पैसे के इन्वेस्ट के हिसाब से 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। 1 करोड़ तक की लागत है तो माइक्रो, 5 करोड़ तक लागत है स्मॉल, और मीडियम जो है उसमें 50 करोड़ तक की लागत है। अगर इन प्रॉफिट की बात करिए, टोटल रेवेन्यू जो एक पर ईयर का है उसमें अगर आप 5 करोड़ तक, जैसे 1 करोड़ लागत है और 5 करोड़ तक रेवेन्यू तो आप माइक्रो में, स्मॉल के लिए आपको 50 करोड़ तक, और 250 करोड़ तक अगर आपके तो आप मध्यम जो होता है सबसे उसके अंतर्गत आप काउंट किए जाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि जो नीति जारी की गई राजस्थान MSME नीति जो नई 2022 की जारी की गई है,
इससे क्या होगा, ये राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए विकास के नए युग का सूत्रपात है। इस नीति में 10,000 करोड़ रुपये संचय निवेश और 1 लाख व्यक्तियों को रोजगार लक्ष्य रखा गया है और राजस्थान में 20,000 नई एमएसएमई इकाई स्थापित करने की परिकल्पना भी की गई है। ठीक है ना, यानी कि राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिससे लोगों को नए रोजगार भी मिलेंगे, नई नई कंपनियां अगर आएंगी तो नई नई रोजगार। यहाँ पर उन्होंने बताया कि 1 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में 20,000 नई एमएसएमई इकाई स्थापित करने की परिकल्पना की गई। कुल 9,000 एमएसएमई उद्यमों को सुविधा दी जाएगी, यानी उनको ऋण की सुविधा या कोई अन्य प्रकार की सुविधा गवर्नमेंट से जो अवेलेबल हो सके उनको दी जाएगी। नीति का उद्देश्य राज्य सकल घरेलू उत्पाद के साथ निर्यात में एमएसएमई के योगदान को बढ़ाने के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। ठीक है, तो सूचना ई बुलेटिन जो राजस्थान सरकार के ऑथेंटिक मतलब डेली का ये ई बुलेटिन होती है जो रोजाना जारी की जाती है सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा, तो उसकी ये न्यूज़ है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो प्रदेश के 21 जिलों में 69 लाख बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है ना, यानी प्लस पोलियो जो अभियान है वो अपना चल रहा है। 41,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर। उद्योग मंत्री जो शकुंतला रावत है उन्होंने 41,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश पर समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा उद्योग मंत्री ने उद्योग रत्न अवार्ड भी वितरित किए हैं, ठीक है ना, उद्योग रत्न अवार्ड। तो इनमें जो अवार्ड दिए जाते हैं जैसे 2019-20 के लिए जो सूक्ष्म लघु और मध्यम श्रेणी में व्यवसाय के टर्न ओवर में, यानी कि जो रेवेन्यू है पर ईयर का टर्न ओवर जो मैं बता रहा था अभी, एमएसएमई को जो डिवाइड करता है 5 करोड़ का टर्न ओवर है, 50 करोड़ का है, 250 करोड़ का टर्न ओवर, उस हिसाब से यहाँ पे जो इन्होंने उद्योग रत्न अवार्ड दिए हैं तो जो जो मिलने हैं वो हैंडीक्राफ्ट मिला जयपुर, और मैं एसएस ब्लॉक मिल प्राइवेट लिमिटेड हनुमानगढ़, और मैं सौमिक कन्वेयर बेल्टिंग लिमिटेड जोधपुर को पुरस्कृत किया गया है। ठीक है ना, ये अलग अलग लोगों को इन्होंने सम्मानित किया है। अब अगर बात करें हम एक जो नई अपनी जो कुछ भर्तियां हैं जैसे आरओ है, ईओ है, आरएस प्री है, एसआई जो भी एग्जाम होंगे उनमें इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो नई नई योजनाएं राजस्थान में चल रही हैं। ठीक है, एक जो है अपने यहाँ पे चिरंजीवी योजना है, ठीक है, प्रदेशवासियों के लिए चिरंजीवी योजना बनी जीवनदायी। ठीक है, गुर्दे की पथरी से मिली मुक्ति, प्रसूता की हार्ट रिस्क डिलीवरी और ब्लैक फंगस का निःशुल्क इलाज, यानी कि चिरंजीवी योजना है जो कब से लागू हुई थी, कौन कौन सी जो दवाइयाँ हैं इसके तहत फ्री मिलती हैं, कौन कौन से इलाज है जो हमें फ्री मिलते हैं, उन सब के बारे में चिरंजीवी योजना से रिलेटेड मतलब सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना, इसमें 5 से 7 लाख रुपए तक का मतलब जो खर्चा होता है एक बीमारी को वो आराम से आपका फ्री होता है, और ऑपरेशन भी आप करवा सकते हैं आराम से। ये सब इनके बारे में यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में एक और जो नई चीज़ वो है अपने यहाँ पे जो रविवार को 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ। ठीक है ना, तो जो इंदिरा गांधी रसोई योजना जो चल रही है प्रोसेस, उसके अंदर क्या है 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ होगा। ठीक है ना, संडे को, यानी कि कल की डेट में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ होगा। और इनमें जो शुभारंभ होगा तो इनके लिए जो रसोइयों का संचालन होगा उसके लिए गवर्नमेंट मतलब कैसे कैसे अनुदान मिलता है, कितने रुपए में क्या खाना मिलता है, वो सब आपको पता ही कि इसमें जो इंदिरा रसोई के तहत शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंदों को 8 रुपये प्रति थाली दर पर शुद्ध और पौष्टिक भोजन दिया जाता है। ठीक है ना, 8 रुपये की दर पर, यानी कि हमें 8 रुपये, लेकिन गवर्नमेंट अनुदान राशि के रूप में उनको मतलब 17 रुपये, पहले 12 रुपये देती, 17 रुपये देती, 5 रुपये बढ़ा दिए हैं। श्री गहलोत ने 20 अगस्त 2020 को प्रदेश के 213 नगरीय निकायों और 358 स्थायी रसोई के माध्यम से योजना को शुभारंभ किया था। ठीक है ना, तो अगर सवाल आ जाए इंदिरा गांधी रसोई योजना का शुभारंभ कब किया गया था, तो 20 अगस्त 2020 को प्रदेश के 213 नगरीय निकायों में 358 स्थायी रसोई के माध्यम से योजना का शुभारंभ। तो शुरुआत में अगर पूछे तो कितनी रसोई योजना शुरुआत की गई थी, 358। उसके बाद में अब अगर पूछे तो इनकी संख्या जो लगभग बढ़कर 870 हो जाएगी। ठीक है, 512 नई रसोई जुड़ गई। रसोई संचालकों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, तो इनको रोजमर्रा कार्य यथा बिजली, पानी, इंटरनेट के और रसोई साज सज्जा और बता दी गई तो 50,000 रुपये प्रति रसोई अग्रिम दिए जाने का प्रावधान, यानी कि अगर आप रसोई योजना में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, अगर आप खोलना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम पे आपको 50,000 रुपये प्रति रसोई अग्रिम जो धन है वो दिया जाएगा। किस चीज़ के लिए, मतलब भाई आपको जो भी रोजमर्रा का कार्य, इंटरनेट है, आपकी जो गाड़ी है, बिजली है, रसोई का सज्जा सामान वामान के लिए। अब तक योजना के तहत कितना भोजन या थाली परोसी जा, तो अब तक भोजन इसके तहत 7.01 करोड़ भोजन थाली परोसी जा चुके हैं, और इस योजना में प्रति वर्ष 125 करोड़ रुपए का खर्च का प्रावधान किया गया था जब स्टार्टिंग की गई थी 2020 में। उसके बाद 2022-23 में इसको बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए किया गया है, यानी कि हर साल 250 करोड़ रुपए इंदिरा गांधी रसोई योजना पर खर्च किए जाएंगे। और प्रतिवर्ष शेष सेवा देने वाली रसोई को जिला, संभाग और राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जाता है। ठीक है ना, इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए मतलब अगर कोई अच्छा कार्य करेगी तो उस जो रसोई है उसको जिला स्तर पर, संभागीय स्तर पर और राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाता है। यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंदिरा गांधी रसोई योजना जो है अपने 2020 अगस्त 2020 को शुरुआत की गई थी 213 नगरीय निकायों में 358 स्थायी रसोई के माध्यम से। अगर सवाल आता है कि वर्तमान में कितनी संचालित, तो वर्तमान में अगर जो नई 512 नई रसोई योजना अगर खुल जाती है तो उसके बाद टोटल रसोई 870 हो जाएंगी। इसमें अनुदान राशि गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है और हमें सिर्फ इसमें 8 रुपये देने पड़ते हैं और हमें ये पौष्टिक खाना मिलता है।
ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज की बुलेटिन में, हमें लगा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामों के लिए, तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। ये जो बुलेटिन है इसकी जो PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। हम ये आशा करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार के अपडेट आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।